योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। जैसा कि चिंतन चल रहा था आपका हमारा, परमपद सोपान के विवेक पर्व के प्रसंग में चिंतन चला शिष्य के लक्षणों के बारे में, और शिष्य के लक्षणों के बारे में श्री वेदांत देशिक स्वामी जी के द्वारा न्यास विंशति के 30 श्लोक में शिष्य के लक्षणों का चिंतन किया गया, और वहाँ 5वां लक्षण बताया श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने, शुश्रूषु, यानी शिष्य को तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए गुरु की सेवा के लिए हमेशा हमेशा। रामानुज स्वामी जी के जीवन में भी कई तरह की परिस्थितियां आई और कई तरह के शिष्य उन्हें प्राप्त हुए, और वे सब प्रसंग हमारे लिए एक आदर्श हैं कि आखिर शिष्य को कैसा होना चाहिए, कैसा सेवा में तत्पर होना चाहिए शिष्य को, अपने अहंकार का त्याग करके। आप यह न सोचें कि समस्या केवल आपके ही सामने है। भगवान ने अवतार लिया तो भगवान के अवतार के बाद कौन सा भगवान का अवतार रहा ऐसा कि जिस अवतार में भगवान के सामने समस्याएं न आई? कौन से भक्त का जीवन ऐसा था कि जिस भक्त के जीवन में समस्याएं नहीं आई? लेकिन समस्याओं के सामने उन भगवान के अवतारों ने और भगवान के भक्तों ने कैसा व्यवहार किया, यह बात महत्वपूर्ण है। ऐसा हुआ था कि रामानुज स्वामी जी महाराज जब श्रीरंगम में विराजमान थे, और श्रीरंगम में जो श्री रंगनाथ भगवान का जो मंदिर था, अब भगवान तो वहां विराजमान है, लेकिन क्या होती है विडंबना कई बार कि भगवान के आसपास रहने वाले कई लोग भगवान का प्रयोग केवल धन के लिए करना चाहते हैं। और रामानुज स्वामी जी महाराज तो चाहते थे कि रंगनाथ भगवान की सेवा लक्ष्य रहे, भगवान की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो भगवान के प्रयोग में आए, और उधर जो पहले से मंदिर पर नियंत्रण किए हुए जो लोग थे, मंदिर की व्यवस्था में जो कंट्रोल किए हुए लोग थे, उनको रामानुज स्वामी जी अच्छे कैसे लगे? क्योंकि रामानुज स्वामी जी तो केवल भगवान की बात करने वाले, और केवल भगवान की बात हो तो लोगों के स्वार्थ में बाधाएं आती है। यहां तक की स्थिति हुई कि उन दुष्ट लोगों ने रामानुज स्वामी जी को भिक्षा में विष देकर उनको मार डालने का प्रयास भी किया, लेकिन
रामानुज स्वामी जी महाराज को तो कुछ संकेत मिल गया था और उन्होंने उस भिक्षा को स्वीकार तो किया जिसमें विष था, लेकिन उस भिक्षा को ग्रहण नहीं किया। लेकिन जब इस बारे में पता लगा तो रामानुज स्वामी जी महाराज के 5 गुरु थे, 5 आचार्य, और ये पांचों यामुनाचार्य जी महाराज के शिष्य। यामुनाचार्य जी महाराज रामानुज स्वामी जी को शिष्य के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन समय समय की बात यामुनाचार्य जी महाराज से रामानुज स्वामी जी का मिलाप हो नहीं सका और रामानुज स्वामी जी को श्री वैष्णव संप्रदाय के बारे में सारा ज्ञान देने के लिए अपने 5 शिष्यों को नियुक्त किया था यामुनाचार्य जी महाराज ने। तो उन्हीं 5 आचार्यों में एक थे श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी महाराज। तो गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी महाराज को जब पता लगा था रामानुज स्वामी जी के बारे में कि रामानुज स्वामी जी को विष देकर के मारने का प्रयास किया गया, तो अब तो वे तत्काल श्रीरंगम पहुंच गए। अब श्रीरंगम पहुंचने का समाचार इधर जब रामानुज स्वामी जी को मिला तो वे भी अपने आचार्य का स्वागत करने के लिए तेज धूप में कावेरी नदी के किनारे पर अपने शिष्यों के सहित पहुंच गए और गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी को देखते ही तत्काल उन्हें साष्टांग प्रणाम किया उस गर्म रेत में लेट करके। अब रामानुज स्वामी जी महाराज तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी आदेश देंगे कि उठो, हो गया प्रणाम, तब उठूंगा। और उधर गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी महाराज तो रामानुज स्वामी जी की सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आए थे, तो वे परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा किसकी? कि रामानुज स्वामी जी के बारे में किसको ज्यादा परवाह है, कौन ध्यान रख सकेगा। इनके साथ शिष्य तो कई सारे दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में कौन शिष्य इन रामानुज स्वामी जी का ध्यान रख पाएगा, इसके बारे में परीक्षा करने के लिए उन्होंने रामानुज स्वामी जी को तत्काल उठने के लिए नहीं कहा। रामानुज स्वामी जी महाराज वहां गर्म रेत में लेटे हुए हैं, साष्टांग किए हुए अपने गुरु को, श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी महाराज को। और उधर जब कुछ देर हो रही देखी तो उसी समय की बात रामानुज स्वामी जी महाराज के एक शिष्य जिनका नाम था प्रणतार्थी हर स्वामी, तो प्रणतार्थी हर स्वामी जी वो तो तत्काल अपने गुरु के गुरु, उनके गुरु कौन? रामानुज स्वामी जी महाराज। और रामानुज स्वामी जी महाराज के गुरु कौन? की श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी महाराज। जब उन्होंने रामानुज स्वामी जी को गर्म रेत में इतनी देर तक लेटे हुए देखा तो अपने गुरु के गुरु से भी नाराज होकर बोल पड़े कि ये कैसा रिवाज, ये कैसा व्यवहार कि ये इतनी देर तक धरती में लेटे हुए हैं गर्म रेत में और आप इनको उठने के लिए नहीं कह रहे हैं, खुद जाकर के रामानुज स्वामी जी को उठाया। ये क्या, कब तक आप इस गर्म रेत में लेटे रहेंगे? गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी तो कुछ ऐसा ही चाहते थे, परीक्षा कर रहे थे, और उन्होंने उसी समय कह दिया प्रणतार्थी हर स्वामी से कि तुम ही हो जो रामानुज स्वामी का ध्यान ढंग से रख सकते हो, तुम्हें ही सबसे ज़्यादा परवाह है। तो आज से रामानुज स्वामी के भिक्षा की व्यवस्था, इनकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था अब तुम्हारे जिम्मे, आगे से अब ये सारी व्यवस्था तुम ही करोगे। और बड़े प्रसन्न होकर के प्रणतार्थी हर स्वामी जी ने रामानुज स्वामी जी की भोजन प्रसाद की व्यवस्था को संभाला। पहली बात तो ये देख ही ली कि कितनी
परवाह थी, कितनी चिंता थी प्रणतारती हर स्वामी जी को अपने गुरु रामानुज स्वामी जी की, और वे कितने अपने आचार्य के अधीन थे, कितनी उनकी आचार्य में श्रद्धा थी, उस बात को भी हम देखें। अब उन्होंने रामानुज स्वामी जी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था अपने हाथों से सब करना आरंभ किया। और कैसा कार्य उनका, यह नहीं था कि वे कोई पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए रसोइये के रूप में काम कर रहे थे, केवल ऐसा नहीं था, वे बड़े विद्वान थे। प्रणतारती हर स्वामी जी बड़े विद्वान थे। स्वयं रामानुज स्वामी जी ने उनको उनकी विद्वत्ता देख करके कहा था वेदांतोदयन, कि तर्क शास्त्र में ये बड़े विद्वान हैं, तर्क शास्त्र में इनके जैसा कोई विद्वान नहीं। लेकिन इतने बड़े विद्वान होकर के भी वे हमेशा रामानुज स्वामी जी की भोजन व्यवस्था करते, अपने हाथों से प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाते और रामानुज स्वामी जी के लिए भगवान का प्रसाद सारी व्यवस्था वे देखते। लेकिन रामानुज स्वामी जी महाराज अपने शिष्यों की बहुत निगरानी करते थे। यदि कोई शिष्य भूल चूक करता है, यदि लापरवाह होता है, तो वे सहन नहीं करते थे। वे हमेशा ध्यान रखते थे रामानुज स्वामी जी महाराज कि उनका शिष्य कोई अनुशासनहीन न हो जाए। कृपा करने के लिए भी तत्पर रहते थे रामानुज स्वामी जी, और कृपा के साथ साथ अपने शिष्यों को अनुशासन में रखने के लिए, दंड भी देने के लिए तैयार रहते, तत्पर रहते। एक बार की बात हुई कि एक बार मठ में वैष्णवों का तदीयाराधन हुआ। तदीयाराधन यानी क्या? कई बार इन शब्दों को लोग जान नहीं पाते। एक तो है भगवान, और जो जो लोग भगवान के भक्त हैं तो भगवान के होने से उनको कहते हैं तदीय। जो भगवान का है, तो जैसे कहते हैं भगवान की वस्तु को भगवदीय, तो वैसे ही ये शब्द है तदीय, यानी भगवान के। तो जैसे भगवान का आराधन होता है अलग अलग उपचार से, अलग अलग पूजा सामग्री से, वैसे ही भगवान के भक्तों का आराधन कैसे होगा कि उनके प्रसाद की, उनके निवास की व्यवस्था करो, यह हुआ तदीयाराधन। अब जो उस समय भगवान के भक्तों के लिए जो वहाँ पर व्यवस्था हो रही थी, उसी समय की बात कि एक भागवत को बड़ी प्यास लगी, तो वे प्रणतारती हर स्वामी जी के पास में आए। अब प्रणतारती हर स्वामी जी पानी लेकर के आए, लेकिन अब जब पानी पिलाने लगे, अब उस समय में इतने साधन थोड़े ही थे कि सबके लिए अलग अलग गिलास, अलग अलग लोटे या अलग अलग सारे बर्तनों की बहुत सारी व्यवस्थाएं हो सके। तो वे पानी पिलाने लगे, तो कैसे पिलाने लगे कि वो हाथ से उस भक्त ने, उस भागवत ने अब अपने हाथ से ही अपने मुंह के आगे रखा हाथ, और उसी को ऊपर से पानी पिलाने लगे। अब पानी जो पिलाने लगे तो थोड़ी सी असावधानी कर दी वहां पर प्रणतारती हर स्वामी जी ने। कि क्या असावधानी कर दी कि ध्यान नहीं रखा कि पानी धीरे धीरे डालना है, थोड़ा ज़्यादा पानी डालने लगे तो वह पानी उस शिष्य के, उस भक्त के मुंह के साथ साथ नाक में भी जाने लगा। अब पानी वो बराबर पी नहीं सक रहा था। रामानुज स्वामी जी ने जब यह दृश्य देखा तो तत्काल क्रोधित होकर के, जो त्रिदंड धारण करते थे उस त्रिदंड से ही चोट की उन्होंने, उस त्रिदंड को ही हाथ में लेकर के उसको मारा। किनको? श्री प्रणतारती स्वामी जी को। क्या रे, ढंग से पानी क्यों नहीं पिलाते हो?
सीधे सामने खड़े होकर पानी क्यों नहीं पिलाते हो? ढंग से पानी पिलाओ। दूसरा कोई होता, प्रणतातीहर स्वामी जी के सिवा कोई होता तो क्या सोचता कि मैं तो महान विद्वान, मैं इतना पढ़ा लिखा, फिर भी मैं कितनी कर रहा हूँ सेवा, और ये रामानुज स्वामी जी ये मुझे त्रिदंड से पीट रहे हैं, ये क्या मतलब? लेकिन ऐसा नहीं किया। प्रणतातीहर स्वामी जी जब दंडित किए गए रामानुज स्वामी जी के द्वारा, उस त्रिदंड से जब उनको मारा गया, तो वे तो बड़े प्रसन्न होकर के तत्काल उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करके लेट गए, और श्री षटकोप स्वामी जी की एक रचना, उसके एक पासुर का गान करने लगे कि आज इस दास का जीवन कृतार्थ हुआ, सार्थक हुआ, सफल हुआ। कि कैसे सफल हुआ? कि अब तक तो मैं ही समझता था कि मैं रामानुज स्वामी जी का शिष्य हूं, और उस पर भी मुझे गर्व होता था कि मैं रामानुज स्वामी जी का शिष्य हूं। लेकिन आज मुझे पता लग गया कि रामानुज स्वामी जी भी मुझे अपना शिष्य ही मानते हैं। यदि वे मुझे अपना शिष्य नहीं मानते तो वे मुझे दंडित नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो मुझे अपने त्रिदंड से मारा, तो उन्होंने मुझे अपना शिष्य मान करके मारा, अपना माना, अपना अधिकार मान करके उन्होंने मुझे दंडित किया, तो मेरा जीवन धन्य हुआ। कितनी महान बात है! दोनों की महान बात है, गुरु की भी महान बात है और शिष्य की भी महान बात है। शिष्य कैसा होना और गुरु कैसा होना दोनों के लिए महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो आजकल की बात देखी जाए तो आचार्य अपने शिष्यों के दोषों को देख करके भी उन्हें दंड देने के बारे में सोच नहीं पाते। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि उन आचार्यों को भय रहता है कि अरे ये शिष्य कहीं मुझसे नाराज न हो जाए, ये शिष्य कहीं मेरी सेवा का त्याग न कर दे, कहीं ये शिष्य मुझे छोड़ के न चला जाए, कहीं ये शिष्य मुझसे दूर न हो जाए, कहीं ये शिष्य मुझसे नाराज न हो जाए। तो आचार्य को भय रहता है अपने शिष्य से कि यह शिष्य को दंड कैसे दूं। तो आचार्य अपने शिष्य को दंड देने से दूर रहते हैं। और शिष्य कैसे होते हैं कि आचार्य ने कुछ कह दिया, आचार्य ने अनुशासन किया, तो शिष्य नाराज कि मैं तो इतनी बार इनकी ये सेवा करता हूं और फिर भी मुझे डांटते हैं, फिर भी मुझको कुछ कुछ कहते हैं। यहां पर ये आदर्श है। प्रणतातीहर स्वामी जी का व्यवहार और रामानुज स्वामी जी का व्यवहार, ये आदर्श और आदर्श गुरु शिष्य का व्यवहार है कि कैसा गुरु हो, कैसा शिष्य हो। कि गुरु इस संकोच में न रहे कि शिष्य नाराज हो जाएगा, बल्कि गुरु को इस बात की परवाह है कि उसके शिष्य का कल्याण हो, उसके शिष्य का अनुशासन हो, ताकि वह शिष्य सावधान होकर के कार्य करे, सावधान होकर के भगवान का और भक्तों का कार्य करे। और प्रणतातीहर स्वामी जी वे आदर्श शिष्य कि वे दिखाते हैं कि गुरु की कृपा को तो जितनी तत्परता से वे स्वीकार करते हैं वह तो है ही, लेकिन गुरु के दिए गए दंड को भी वे बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। यह उनके शिष्य होने की विशेष बात है। तो शिष्य का जो 5वां लक्षण है शुश्रूषु, तो वैसी ही तत्परता हम सबके जीवन में आए, अपने गुरु की सेवा करने में हम वैसे ही तत्पर रहें जैसे प्रणतातीहर स्वामी जी तत्पर रहते थे अपने गुरु रामानुज स्वामी जी की सेवा करने के लिए।
वैसी तत्परता, वैसी ही आतुरता, वैसी ही व्याकुलता हम सबके जीवन में भी आए और हम गुरु सेवा के द्वारा भगवान की सेवा करने योग्य बने, और तभी हमारा जीवन सार्थक है। जय श्रीमन नारायण।